Hello, my dear students. My name is Swati Bhosle. I'm your chemistry teacher. तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे? क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हमें पहले से ही बहुत सारी चीजें पता है और जो चीजें नहीं पता है वो भी आज हम सीखने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एसिड बेस केमिस्ट्री। तो एसिड और बेस का नाम तो हमने सुना होगा जरूर। हमें क्या ये पता है कि डेली टू डेली लाइफ में भी हम एसिड और बेस का किस तरीके से यूज करते हैं? अगर नहीं पता है तो हम आज पता करने ही वाले हैं और जिनको पता है वो तो अच्छी बात है। चलो, तो एसिड और बेस के बारे में मैं एक बहुत ही बेसिक बात बताती हूँ। क्या? कि उसकी टेस्ट कैसी होती है। पहले तो एसिड हैज अ सोर टेस्ट। हमें क्या पता है एसिड के बारे में? एसिड हैज सोर टेस्ट। बेटा कैसी टेस्ट है एसिड की? खट्टी टेस्ट है। खट्टी यानी मुझे तो अच्छी लगती है बाबा। खट्टी टेस्ट तो हमें जनरली खट्टा खाने में मजा आता है ना, जब हम खाने के बाद भी कब यूज करते हैं तब। ठीक है, तो इसका बेसिक एग्जांपल क्या आ जाएगा? लेमन जूस। ठीक है, हमारा लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है ना। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है एसिड के बारे में। अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस की टेस्ट कैसी होती है? बीटर टेस्ट होती है, कड़वी टेस्ट होती है। ऑब्वियसली वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना है बेस। ठीक है, बेस हैज बीटर टेस्ट। ओके, तो अगर मैं इसका बेसिक सा एक एग्जांपल लिखूं ना तो सोप आ जाएगा। ठीक है, हमारा बेस क्या होता है? सोपी टू टच होता है। जब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जब हम एसिड और बेस की स्टडी, हमें इतना तो पता था भाई इसकी टेस्ट ऐसी है, ये सब ठीक है, लेकिन हम उसमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेने लग गए ना, तब अलग अलग साइंटिस्ट आए। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अलग अलग थियोरीज के थ्रू क्या किया, हमारे एसिड और बेस के बारे में समझाने का उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, तो और एक एप्लीकेशन बताना चाहूंगी मैं एसिड बेस का, कि हम जब 11th 12th में हम क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें पता है 3 पार्ट में हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम इनोलेट्स की स्टडी करते हैं, नेम रिएक्शन में हम जनरली उसकी स्टडी करते हैं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही नहीं कह रही हूँ, बेसिकली हमें एसिड और बेस का यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बहुत सारी चीजों में होता है। जब हम उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे ना तब वो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारी थ्योरीज के तरफ चलते हैं। हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो मैंने क्या कहा कि हम क्या देखने वाले हैं? थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो 3 टाइप्स की हम मेनली थ्योरीज पढ़ते हैं। पहली हमारी थ्योरी होती है अर्हेनियस। कौन सी? अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कह लो बेटा, या फिर थियरी भी कह सकते हो। ठीक है, क्या अर्हेनियस कौन थे? हमारे चाचा मामा? नहीं, हमारे कौन है? साइंटिस्ट थे। ठीक है, अर्हेनियस ने थियरी दी एसिड और बेस की। पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। सेकंड कौन सी देखेंगे बेटा? हम लॉरी लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी। ठीक है, सेकंड हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, हमारी लेविस एसिड बेस थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम? लेविस एसिड बेस थ्योरी। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों थ्योरी को वन बाय वन करके अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। ओके, चलो बेटा, तो पहले हम देखने वाले हैं हमारी अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। हमारे जो अर्हेनियस बाबा थे, मतलब हमारे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा बेटा? पहले तो देखते हैं हमने उन्होंने एसिड के बारे में क्या कहा। क्या कहा उन्होंने एसिड के बारे में, वो हम देखते हैं। तो उन्होंने एसिड के बारे में ये कहा, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द H+ आयंस इन aqueous solution, इट्स कॉल्ड एसिड। देखो क्या कहा उन्होंने, द द सब्सटेंस द सब्सटेंस which gives H+ ions in
aqueous solution is called acid. एक बहुत ही बेसिक सी बात उन्होंने बताई कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को क्या कर देगा, दे देगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। एक्वस सॉल्यूशन या वाटर का मीडियम मतलब पानी में क्या कर देगा, पानी में हमारा जो एसिड होगा ना वो H प्लस को दे देगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे अर्हेनियस एसिड। क्या कहेंगे, एसिड। लेकिन कौन सा, अर्हेनियस ने एसिड के बारे में जो बताया। अब हमें कोई भी चीज समझनी है तो वो समझने का बेटर वे कौन सा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम उसे। जब तक कोई भी चीज हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझेंगे तब तक वो चीज हमें क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबको पता है ये क्या है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। ये क्या करेगा, ये जब टूटेगा किसमें टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, किसमें, H प्लस और Cl माइनस आयंस में। लेकिन मैम आपने तो कहा है एक्वस मीडियम में, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि ये कौन सा मीडियम लगा देंगे, एक्वस मीडियम, यानी कि पानी में क्या कर देंगे, ये H प्लस और Cl माइनस HCl दे देगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देगा। देखो यहाँ पे ये बात देखो, इसने क्या दिया है, H प्लस आयंस, मतलब ये क्या है, हमारा एसिड है, लेकिन कौन सा एसिड है, अर्हेनियस। चलो तो H प्लस दे दिया यानी कौन, H प्लस दे दिया मतलब कौन, हमारा अर्हेनियस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी H प्लस देगा, जो भी H प्लस देगा एक्वस मीडियम में, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन है, ये कौन है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो मैम आप क्या मतलब अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लिया है ना, अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा, वीक एसिड का। वीक एसिड कौन है, हमारा एसिटिक एसिड है ना बेटा, वो क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ठीक है, चलो बता ही देती हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, जो पूरी तरीके से पानी मतलब आयंस को वो टूट जाएगा पूरी तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे ना, उसके आयंस पार्शियली डिसोसिएट होंगे तब हम उसे वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम क्लासिफिकेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलो तो ये किस में टूटेगा, CH3COO माइनस, और कौन बाहर निकलेगा, हमारा H प्लस। चलो भाई, इसने H प्लस दे दिया मतलब ये भी कौन है, हमारा अर्हेनियस एसिड है। ठीक है, एक्वस मीडियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप एक्वस मीडियम दोगे नहीं तब तक वो क्या करेगा, पानी में डिसोसिएट ही नहीं होगा या फिर अपने आयंस को नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसिड, अर्हेनियस एसिड की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम बेस। ओके, बेस को पढ़ते हैं हम। आई थिंक हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड थी ना वो ब्रॉन्स्टेन लोरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे बेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा बेस, अर्हेनियस बेस। सेम, अगर आपको अर्हेनियस एसिड क्लियर है तो बेस तो क्लियर होना ही चाहिए। कैसे, क्या है, देखो बेटा, द सब्सटेंस which gives OH minus ions in which solution, aqueous मीडियम को या फिर aqueous solution, उसमें क्या कर देगा वो, OH माइनस आयन को दे देगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, बेस। कौन सा बेस, अर्हेनियस बेस। ओके, सो aqueous solution is called बेस। ठीक है, एसिड समझ में आ गए तो बेस की कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, NaOH। क्या लिया है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसमें टूटेगा, Na प्लस और OH
माइनस, ठीक है, OH माइनस दे रहा है यहाँ पे, मतलब कौन, हमारा बेस, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सब सारे एक्वस मीडियम में, तभी तो टूटेंगे ना, तभी तो ये टूटेंगे, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो, तो हमने आज क्या देखा, अर्हेनियस एसिड और बेस की दोनों जो उन्होंने डेफिनेशन, उन्होंने एसिड और बेस को समझाने का ट्राई किया, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं, ठीक है। ये थ्योरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है हमारी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कह लो या फिर क्या कहो, लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ओके। चलो, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक हमारा एसिड और बेस कैसे डिफाइन किया उन्होंने, देखो एसिड को क्या कहा उन्होंने, द सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस आयन, क्या, जो सब्सटेंस क्या करेगा, H प्लस आयन डोनेट करेगा, मतलब प्रोटॉन डोनर होगा, H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं, तो जो प्रोटॉन को दे देगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एसिड कहेंगे। और बेस के बारे में क्या कहा होगा उन्होंने, अरे भाई जो प्रोटॉन ये दे रहा है ना, ये वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, इसी प्रोटॉन को वो क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा, कौन, बेस। तो इस तरीके से उन्होंने ये समझाया, ठीक है। तो हमारे एसिड के बारे में क्या कहते हैं हम, अरे भाई पीछे कैसे आ गया, हाँ चलो, तो एसिड के बारे में क्या बताया कि the substance which gives H plus ion to other substance, ठीक है, other substance, ऐसे कहो, ठीक है। क्या करेगा, किसी सब्सटेंस को जिसको नीड है H प्लस की, प्रोटॉन की नीड है, उसको क्या कर देगा, ये एसिड मतलब H प्लस दे देगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और बेस के बारे में देखो, बेस के बारे में क्या कहा उन्होंने कि द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H प्लस, क्या करेगा, ले लेगा, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, द सब्सटेंस विच, ओके, क्या, द सब्सटेंस which accept H plus ion, it's called base, okay। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, ओके। तो हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी लिया हमने, पानी के साथ साथ हम क्या लेंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करते हैं हम इनको, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या होगा, देखो क्या मिलेगा हमें, H3O पॉजिटिव, इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोनियम आयन, ओके। बाहर कौन निकलेगा, Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा H2O कौन है, मुझे बताओ, H2O ने क्या किया है, यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट किया है, यानी ये कौन है, बेस, ओके। ऐसे पहचानोगे, जब एग्जाम में आएगा ना, रिएक्शन दी जाएंगी, बोलेंगे पहचानो बेस कौन है, एसिड कौन है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फटाक से उसे पहचान लोगे, ठीक है। इसने क्या किया है, Cl माइनस रह गया है, मतलब H प्लस को दे दिया है, मतलब क्या कि ये कौन है, एसिड, ठीक है। तो इस बेस ने क्या किया, ये H प्लस दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, एसिड बेस की क्या हो रही है, एसिड बेस की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, H3O पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक उन्होंने एसिड और बेस को ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की ओर, कौन सी है नेक्स्ट थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। चलो,
कौन सी है? लेविस एसिड बेस थ्योरी। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम, लेविस एसिड बेस थ्योरी। लेविस के मुताबिक एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं? चलो लेविस के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या है और बेस की डेफिनेशन क्या है? लेविस के मुताबिक एसिड किसे कहा गया है और बेस किसे कहा गया है? क्या करेगा? एसिड मतलब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मैम ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? तो वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि देखो हम जैसे पढ़ते हैं ना, अब ये चीजें आप बहुत ही मतलब बेसिक है, हम इसे समझाने का ट्राई कैसे करेंगे। देखो जैसे कि वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि खाली जगह। देखो किसी के पास अगर खाली जगह है ना, तो हमारे एसिड के पास क्या होती है? वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होता है। उसमें वो क्या करता है? किसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? किसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। आप वैकेंट ऑर्बिटल की जगह ऐसी भी कह सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस हो ना, उस मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस क्या करेगी? वो भी क्या चाहेगी? इलेक्ट्रॉन को चाहेगी। तो इलेक्ट्रॉन लेविस मतलब ये क्या हमारा लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो होती है ना। तो हमारा क्या करेगा? जो हमारा डेफिशिएंट स्पेसिस है ना, वो भी क्या करेगा? एज अ खाली ऑर्बिटल की तरह वर्क करेगा। तो जनरली यहाँ पे एसिड के बारे में क्या कहा कि ऐसी कौन सी भी स्पेसिस जिसके पास क्या हो? खाली डिब्बा हो, खाली ऑर्बिटल हो, उसमें वो क्या करेगा? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो उसे क्या कहते हैं? हम एसिड कहते हैं। बेस किसे कहेंगे? किसी के पास लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उससे वो डोनेट कर रहा होगा ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? लेविस बेस कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या आएंगी? तो एसिड के बारे में क्या? द सब्सटेंस which accept इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा आप लोन पेयर भी कह सकते हो, ठीक है? लोन पेयर, लोन पेयर कैसी बनती है, क्या बनती है, कैसी होती है, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है? तो केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं? ये पढ़ते हैं। ओके, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। मुझे बताओ एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए? खाली जगह चाहिए ना। तो क्या होती है हमारे एसिड के पास? क्या होती है? खाली जगह होती है। तो उसमें क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, ठीक है? अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ तो H+ आएगा और कौन आएगा? हमारा BF3 आएगा। ये क्या है? एग्जांपल है हमारे लेविस एसिड के, क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास है खाली जगह जिसमें क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, बेस, बेस के बारे में क्या कहेगा ये कि द substance which donate electron pair। क्या करेगा? the substance which donate electron pair इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, उसे हम क्या कहेंगे? लेविस बेस कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या आएगा? NH3। NH3 के ऊपर क्या होती है? एक ऐसी लोन पेयर बैठी होती है। तो ये क्या करता है? ऐसे डोनेट करता है इसमें, ठीक है? इसकी खाली जगह में। तो इस तरीके से क्या होता है? ये इसे हम ऐसे, ठीक है? ओके, तो ओके, चल, तो ये क्लियर है यहाँ तक आपको? चल, तो हमने क्या कर लिया है? एसिड और बेस के बारे में ये जान लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? समझते हैं, ठीक है? कैसे? ये क्या है हमारा? देखो हम लेते हैं हमारा NH3 और लेंगे साथ में H+, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? इसके पास इलेक्ट्रॉन है? इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं।
जो इलेक्ट्रॉन था वो दे के बैठा है, तो इसमें क्या आया है, प्लस आया है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या करती है, क्या करती है, ये लेविस एसिड की तरह क्या करती है, काम करने लग जाती है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर कौन बैठी है, लोन पेयर बैठी है, तो क्या करेगा ये, इसमें डोनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। इसका नाम क्या है, कुछ तो नाम रखा होगा ना इसका, क्या है, अमोनियम आयन। ओके, तो ये हो गई हमारी जो लास्ट थ्योरी थी वो भी हमने समझ ली है। पहले हमने देखा अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, देन हमने देखी लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो हमने तीनों थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ ली है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। चलो, तो एसिड और बेस को कैसे क्लासिफाई किया है हम देखते हैं। चलो पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ओके, एसिड को कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखो, पहले तो होता है, एक तो होगा इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इन दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है। क्या, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है। थर्ड हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, एसिड, ठीक है। और एक होता है मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एसिड को क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो अब हम धीरे धीरे कैसे क्लासिफिकेशन, अभी देखो यहाँ पे ही मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल से हमें मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स से हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक एसिड मिलता है। देखो, इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में एक बताना चाहूंगी कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, हमारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में क्या कहा मैंने कि मतलब हमारे इनऑर्गेनिक एसिड क्या करेंगे, मिनरल्स और रॉक से हमें मिलेंगे। उसके बाद उसका एग्जांपल क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं हम, HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसमें आ जाएगा, हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल क्या आ जाएंगे, HCl, HNO3 एक्सेट्रा, ये क्या आ जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे। ओके, उसके बाद वीक एसिड किसे कहते हैं हम, उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं हम, कि जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस, आयंस का कंप्लीटली टूट जाना, ठीक है, पूरी तरीके से टूट कर बिखर जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तब वीक एसिड किसे कहेंगे, नहीं टूटेंगे ना, नहीं, पार्शियल डिसोसिएशन होगा उनका, नहीं टूटेंगे, कंप्लीट डिसोसिएट, नॉट कंप्लीट
डिसोसिएशन क्या कहोगे, क्या कहोगे इसमें कि नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे हम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी क्या, एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे कि मानो 95% एसिड और 5% पानी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट को कैसे समझोगे, डाइल्यूट यानी क्या कि 95% पानी और ओनली 5% क्या, हमारा एसिड, उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें एसिड ज्यादा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और पानी एकदम थोड़ा सा, ठीक है, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। उसके बाद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड यानी कि उसमें पानी तो ज्यादा होगा लेकिन एसिड थोड़ा सा ही होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। पहला हमने देखा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड देंगे, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड देखा।